रायबरेली में सांसद की कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो कि हाथी पार्क पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेसियों ने गृह मंत्री अमित शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की। वही धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व बिहार के प्रभारी सुशील पासी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश भर के जो कि अभी कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर संसद में गलत टिप्पणी करके अपमान किया, वह साबित करता है कि देश के संविधान को नहीं मानते। अमित शाह जब तक इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी नहीं मांगते ये आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कि किसी सांसद को धक्का नहीं दिया। भाजपा जो कि पूंजीपतियों के बलबूते राहुल गांधी की छवि को खराब करने में लगी हुई है। इस कार्य में भाजपा ने मीडिया का सहारा भी लिया था और बाबा साहब का अपमान देश के संविधान को मानने वाले सरकार कभी स्वीकार नहीं करती। आज किस संदर्भ में धरना दिया जा रहा है? मैं सुशील पासी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव और बिहार का प्रभारी, आज पूरे देश के कोने कोने में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जननायक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हर जिला मुख्यालय पर अमित शाह ने जिस तरीके से पार्लियामेंट संसद के अंदर जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न, बोधिसत्व, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ न केवल टिप्पणी की है बल्कि अपनी भाव भंगिमा से ये साबित करने का काम किया है कि वो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का जो काम किया है उसके खिलाफ इस देश के करोड़ों लोग अब अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं। और मोदी सरकार जब तक अमित शाह से इस्तीफा नहीं ले लेते, अमित शाह जब तक जो है इस्तीफा नहीं दे देते हैं और देश के लोगों से माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, तब तक ये लड़ाई, जनता की लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र समर्थक लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहां पर आज बाबा साहब की प्रतिमा पर जो है आज भाजपा की कुरीतियों को और भाजपा के जो मंसूबा है उसको फेल करने के लिए हम लोग यहां पर आंदोलन के लिए आए हैं। दो सांसदों को जो घायल हुए हैं उस पर आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी किसी सांसद को न कभी धक्का दे सकते हैं, लेकिन लगातार भाजपा मीडिया और उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के बलबूते लगातार उनकी छवि को धूमिल करने का साहस करते हैं, दुस्साहस करते हैं और उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि मीडिया और भाजपा नहीं चाहती है कि अडानी का मुद्दा, जो जिस तरीके से करोड़ों और अरबों रुपया देश का खजाना अडानी को लुटाने का काम किया गया है, अमेरिका ने उनको सम्मान करने का काम किया है, भारत के अधिकारियों को जिस तरह से उन्होंने रिश्वत देने का काम किया है, इस मुद्दे से छुपाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी साजिश करने का काम किया है। उसी कड़ी में ये धक्का का जो प्रकरण है ये केवल राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो इन्होंने किया है, भारत की जनता और भारत में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले और इस लोकतंत्र को मानने वाले लोग निश्चित तौर पर हम अमित शाह का इस्तीफा ही नहीं चाहते हैं, उनसे माफ़ी चाहते हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इस लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे।